तो इस समय मैं हरिद्वार में हूँ, हरि की पौड़ी में हूँ और आप जो है तो देख रहे हैं मेरे ठीक सामने जो है पीछे जो है यहाँ पर जो है तो गंगा में जो है प्रातःकालीन का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है और यहाँ पर जो है तो हम जो है स्नान करके तो आ गए हैं और मैं यहाँ पर जो है अब कथा भी कर रहा हूँ, तो आप उस कथा को सुने। और देखो ये हरि की पौड़ी हरिद्वार में जो है श्रद्धा और भक्ति से जो है सभी श्रद्धालु जो है इस समय माघ मास में जो है स्नान कर रहे हैं। तो पानी ठंडा तो है पर लेकिन जो है बड़ा मज़ा आ रहा है कि यही हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है। और तो जो है तो इस सनातन धर्म में जो है आस्था रखिए और जो है भगवान के प्रति अपनी आस्था रखिए और जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस माघ के महीने का जो है फल प्राप्त करें, क्योंकि माघ के महीने में जो है प्रातःकालीन नहाने से जो है सभी जो है कार्य सिद्ध होते हैं। तो इसीलिए जो है तो भगवान शंकर का जो है स्मरण करें और इस समय जो है तो यहाँ पर गंगा मैया का भी जो है स्मरण करें और गंगा मैया के दर्शन करें। जय गंगा मैया, हर हर गंगे मैया। वंदे देव उमां पते सुरगुरम वंदे जगत् कारणम वंदे पन्नक भूषणम मृगद्रहम वंदे पशूनां पते वंदे सूर्य शशांक वंदे नैरम वंदे मुकुंदम प्रिया वंदे भक्तजनार्थिष्यं वंदे शिवं शंकरं करचरण कृतभ्यं कायजं कर्मजं वः सर्वनयनजं वः मानसं व्याप्राधं ईतं वः शरमेक्तं क्षमस्वः। जय जय करुणाबंधे श्री महादेव शंभो शंकर भगवान की जय। माम पति महादेव की जय। माघ मातम की जय। सनातन धर्म की जय। माघ मातम द्वितीय अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत ही शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, या कथा का नहीं है, स्नान का समय है। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। ऐसा कहकर तपस्वी जो है सरोवर में स्नान के लिए चला गया और राजा भी विधि पूर्वक वहाँ पर सरोवर में स्नान करने लग गया और स्नान करके अपने घर को लौट गया और राजनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा जो है रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लग गए कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने उसका क्या उत्तर दिया, आप जो है हमें बताइए। तो राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर जो है प्रातः काल उठकर अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके कहने लग गए और नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने जो है आचार दंड नीति और राजधर्म तथा चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रिया और दान को बताया है। हे राजन, तुम दोनों लोगों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास का स्नान करो। और माघ मास का स्नान बहुत ही जो है पवित्र करने वाले माघ के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। तो मकर राशि में सूर्य के आने पर और माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दोनों तथा चंद्रायण में और ब्रह्म मुहूर्त ने ब्रह्मपुर में व्रत आदि से भी अधिक माना जाता है। और वैशाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ या बहुत फल देने वाले बताए गए, परंतु माघ मास में इनका
फल बहुत ही अधिक बताया गया है और बहुत ही पवित्र जो है माघ मास में बताया गया है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग पर जानने वाला वह दिव्य और पवित्र आत्मा होती है जो माघ मास में जो है धर्म के कार्य करता है और धर्म के रास्ते पर जो है चलता है। और दिव्य दृष्टि वाला महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अनंत फल वाला जो है बताया गया है। इन तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले और बाहरा पुत्र उत्पन्न हुए माघ मास में स्नान करने से रोहिणी और शोभागा अरुदंती दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवंती होकर जो है वह प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान का फल जो कहते हैं, जो माघ मास में स्नान करते हैं वह देवताओं के पूजा में तत्पर रहते हैं और उनको सुंदर स्थान, हाथी घोड़े की सवारी तथा दान को द्रव्य वहाँ प्राप्त कर लेते हैं और अतिथियों से उनका घर हरा भरा रहता है और उनके घर में सदा जो है वेद ध्वनि की जो है महिमा गाई जाती है। ऐसा जो है माघ मास में जो है बताया गया है और सदा वेद ध्वनि प्राप्त वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। वह जो है बहुत ही पुण्य होते हैं। दूसरे के पुण्य को छीन होने से वह मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी जो है स्वर्ग से जो है वापस नहीं आता है। ऐसा जो है माघ मासम का जो है महात्म्य बताया गया है। और कहा गया है कि ब्रह्मन भूभर्ग ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधारों को जो है तो उपदेश दिया था सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय जो है 12 वर्ष तक जो है वर्षा न होने के कारण प्रजा जो है तो क्षीण होने के कारण जो है वर्षा न होने के कारण जो है प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता से फैल गई और हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण जो है श्रद्धा, तप तथा स्वाद स्वभाव सब कुछ छूट गए जो है और पितृ तर्पण आदि जो है सब वो छूट गए हैं और सारे लोग विपत्तियों में फंसकर जो है तो प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया तथा विंध्याचल से नीचे वह बहती हुई जो है गंगा नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित तो अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित वहाँ पर जो है तो पहुँचे और हिमालय पर्वत पर वहाँ पर गए और वहाँ पर जो है तो भृगु ऋषि ने अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर जो है पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरे होने से सारा पर्वत जो है पीताम्बरधारी श्री भगवान की सदृश लगा तथा पर्वत के बीच में का भाग नील और बीच बीच में होने से जो है तो वह पवित्र हो गया और सारे युक्त से आकाश जैसी शोभा के कारण जो है प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत जो है दीपकों की तरह जो है चमकने लग गया और दिव्य औषधियों से प्रस्तुत किसी महल की शोभा के समान जो है वहाँ चमकने लग गया। वह पर्वत जो है तो ऐसी छटा जो है निहारते हुए और निखरते हुए भगवान वहाँ पर जो है तो ऋषि जो है औषधियों सहित पूरी किसी महल की शोभा को प्राप्त हो रहा था और पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजती हुई और सुंदर गीत गाती हुई और किन्नरियों तथा केले के पत्ते की पताकों से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत जो है नीलम पन्ना पुखरा तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी जो है किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा था और स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकती हुई रत्नों से चारों ओर फैली हुई जो है वह कंदारों में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर जो है वहाँ पर रमण करती है। और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, ऐसे जो है तो उन्होंने जो है वहाँ पर एक रात और दिन जो है
ब्रह्म का जो है तो वहाँ पर ध्यान करते हैं और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना की करते रहते हैं और भगवान शिव की आराधना में लगे रहते हैं। और पर्वत के नीचे के भागों को जो है तो वहाँ कहा कि के साथ खेल रहे थे तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगी मृगों के झुंड और वहाँ से इधर उधर भाग रहे थे। यह पर्वत जो है सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको जो है हेमकुंड कहते हैं। और जो है यहाँ पर सदैव जो है देवता वह और अप्सरा जो वहाँ पर जो है निवास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय। हरिओम महा। कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम, श्रीकूल यमुना धेनु आज सकल गोपियन के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम, करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम, दीन दयाल गिरधर कंत हीना कुशहणम, गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम, वंशीधर वसुदेवताय वाली चलो श्री वामनम, जल डूबते गजराकलीनो लंका चे जो रावणम, सप्तदीप नभ खंड 14 ववन कीनो इक पदम, द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लो उपमा करण, दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम, कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम, प्रथम गुरु के यस्य ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम, श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम, श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम, श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम, मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम, मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकुंद जी, फिर वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी, धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे, धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावर, नवनीत नागर कृत निरंतर शिव विचर मन मोहितम, कारादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम, ग्वाल बाल शव सक विराजे संग राधे भामिनी, वंशी बट तट निकट यमुना मुरलिकिटेर सुहावनी, वज्राधि विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी, जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ा वहीं, सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि, जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम, बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम, श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को, जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम, श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्दिन लोक सगच्छतम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम, श्री कमल नेत्र समाप्तवम, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माघ मातम की जय। कृष्ण